अंतिम पंक्ति में बैठे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रही कल्याणकारी योजनाएं। चंद्रशेखर जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में बोले धर्मपुर के विधायक। समिति ने योजना के 29 करोड़ के कार्यों का किया अनुमोदन। धर्मपुर विधानसभा के विधायक और जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। चंद्रशेखर विपासा सदन मंडी में आयोजित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई नवोन्मेषी पहल कर रही है। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से जमीन से संबंधित वर्षों से लंबित मामलों का घर द्वार पर निपटारा सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आबादी देह गांव के बाशिंदों को राहत पहुंचाने तथा उन्हें उस भूमि पर मालिकाना हक दिलवाने के लिए महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों व युवाओं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसमें उनकी पढ़ाई से लेकर रोजगार तथा शादी विवाह से लेकर आवास तक की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सड़क, पानी, सीवरेज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन, मनरेगा, स्वयं सहायता समूहों से मुद्दों के समयबद्ध निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम तिमाही भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोजन का ये पहला हाउस था इस जिला का। ये चुनावों की लोकसभा चुनाव और जो दूसरे विधानसभा के चुनाव हुए, एक अस्थिरता का माहौल इस प्रदेश के अंदर खड़ा करने की कोशिश की गई और अचानक से जो सरकार बहुत जरूरी लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक जिन क्रांतिकारी फैसलों को अमली जामा पहना रही थी, दूसरा लोकप्रिय बजट माननीय मुख्यमंत्री पेश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त में राजनीतिक अस्थिरता इस प्रदेश के अंदर पैदा करने की एक असफल कोशिश की गई। बड़ा मैंडेट कांग्रेस सरकार को 40 विधायकों का मिला। उस मैंडेट को धनबल के आधार पर तोड़ने की कोशिश की गई। माननीय मुख्यमंत्री की रहनुमाई में हमने उस चुनौती को स्वीकारा और पूरा विधायक दल माननीय मुख्यमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ और जो उपचुनाव हुए उसमें प्रदेश की जनता ने स्थापित किया, एक ही कमरे में एक ही मतदान केंद्र के अंदर। मैं धन्यवाद दे रहा हूं प्रदेश की जनता का, जिन्होंने अपने प्रदेश की प्राथमिकताओं को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा बजट की है, जो सोच की है, जो विजन की, चाहे वो सुधार राजस्व में आए लगभग 98,000 मामले, चाहे तकसीम के हैं, चाहे हमारे म्यूटेशन के हैं, चाहे तत्परता के साथ हमारे अधिकारियों ने उसके ऊपर काम किया। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास इस वक्त प्रदेश के अंदर हो रहा है। जो डिजास्टर पिछले साल हुआ, उस डिजास्टर में एक बात साबित हुई कि सरकार अप्रत्याशित तौर पर इतने आक्रामक तरीके से इससे पहले किसी भी सरकार के द्वारा संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। जो 10,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपया आंशिक तौर पर मकान का जो नुकसान हुआ उसके लिए, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान हुआ उसके लिए 7 लाख का, और मैं राजस्व विभाग की पूरी टीम का पटवारी से लेकर
पटवारी से लेकर हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय तक, इवन हमारे राजस्व विभाग चीफ सेक्रेटरी तक तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिसका मॉनिटरिंग, जिसका सुपरविजन स्वयं किया गया। और बोलने के लिए ऐसी बहुत सी बातें आई, लेकिन शिकायतें किसी भी तरह सरफेस पे नहीं आई।